हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बारी है डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा के इकाई 2 की, जो कि इकाई 1 हमने कल ही वीडियो में देख लिए हैं और अब इकाई 2 की बारी है जो हम आज देखने वाले हैं। तो इकाई 1 हमारी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें पूरे 60 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद इकाई 2 की बारी है जो कि हम आज देख रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, चेक जारी करने की तारीख के बाद की तारीख खालिस्तान होती है। उत्तर, दिनांकित चेक। चेक जारी होने की तारीख से पहले की तारीख खालिस्तान होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पूर्व दिनांकित चेक, पूर्ण मूल्य चेक, प्रीमेस्टिव चेक, जांच के लायक। तो ये इसका आंसर है आ नंबर, पूर्व दिनांकित चेक। मतलब चेक जारी होने की तारीख के पहले की तारीख पूर्व, बाद की उत्तर। एक दराज खालिस्तान भी हो सकती है, पेई। वह दर जिस पर आरबीआई स्वीकृत विनिमय बिल पर छूट देता है उसे खालिस्तान कहते हैं, छूट दर। खालिस्तान ने भारतीय बैंकों की कंप्यूटरीकरण का पर समिति 1988 का नेतृत्व किया, एम नरसिंह ने। वर्ल्ड बैंक एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है धन रखने, उधार देने और विनिमय आदि के लिए एक पीठ। एक कंपनी जो मांग जमा स्वीकार करती है उसे खालिस्तान कहा जाता है, बैंकिंग कंपनी। ग्रहणाधिकारी है, ग्राहकों की संपत्ति पर शुल्क बनाने की विधि। 1 रुपए की नोट पर खालिस्तान के हस्ताक्षर होते हैं, सचिव वित्त मंत्री, भारत सरकार के सचिव वित्त मंत्री। छोटा सिक्का डिपो खालिस्तान की संपत्ति है, भारत सरकार की। एक बैंकिंग कंपनी जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है वह खालिस्तान के पास अपील कर सकती है, केंद्र सरकार के पास। भारत में ऋण का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि उद्देश्यों के लिए आरबीआई अनुदान खालिस्तान कहलाता है, केवल लघु और मध्यम अवधि का वित्त। कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था खालिस्तान है, नाबार्ड। विकास बैंक वे संस्थाएं हैं जो बैंकों के आपातकालीन ऋण प्रदान करती हैं। आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई थी। आईएफसीआई का पंजीकृत कार्यालय खालिस्तान में है, चेन्नई में। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, 1954। एलआईसी की स्थापना खालिस्तान में की गई थी, 1956। आईसीआईसीआई को खालिस्तान में शामिल किया गया था, 1955 में। परक्राम्य लिखतों को खालिस्तान के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13। वचन पत्र पर मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? निर्माता। एक चेक हमेशा खालिस्तान को देय होता है, एक मांग को। एक वचन पत्र खालिस्तान है, सेटों में नहीं निकाला जा सकता। एक वचन पत्र में शब्द का या क्रम खालिस्तान होते हैं, आवश्यक नहीं है लेकिन होते हैं। एक वचन पत्र में शब्द या क्रम आवश्यक नहीं है लेकिन होते हैं। विनिमय का बिल खालिस्तान देय निकाला जा सकता है, या तो मांग पर या एक निश्चित समय के बाद। जब तक कोई विनिमय बिल स्वीकार नहीं किया जाता तब तक उस पर प्राथमिक दायित्व खालिस्तान का होता है, दराज का। विनिमय का बिल अधिकतम खालिस्तान अवधि के लिए निकाला जाता है, 180 दिन के लिए। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अंतरीति को पराक्रम में लाभ बेहतर शीर्षक है। खालिस्तान एक मृत चेक है, बासी चेक। आरबीआई का तात्पर्य खालिस्तान से है, भारतीय रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसे चेक की राशि देय है? अदाकर्ता। कौन सा निजी बैंक है? यूटीआई। व्यापारिक समुदाय के लिए सबसे उपयुक्त जमा राशि खालिस्तान है, चालू जमा।
प्रतिज्ञा खालिस्तान के संबंध में की जा सकती है। शेयर के संबंध में एक संग्रहणकर्ता बैंकर को वैधानिक सुरक्षा तभी दी जाती है जब वह खालिस्तान के रूप में कार्य करता है, नियत समय में एक धारक के रूप में। सीमा का कानून बचत जमा खाते पर खालिस्तान की तारीख से लागू होता है, इसे खोलने की तारीख से लागू होता है। सबसे अधिक तरल संपत्ति खालिस्तान है। नगद IBA के अनुसार अधिकतम अवधि जिसके लिए सावधि जमा प्राप्त किया जा सकता है 7 वर्ष। सेट ऑफ का अधिकार एक खालिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। मिलाने का अधिकार। विनिमय बिलों की छूट खालिस्तान है, ना तो स्वच्छ अग्रिम और ना ही सुरक्षित अग्रिम। स्विफ्ट का विस्तार खालिस्तान है। विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार के लिए सोसाइटी। नेफ्ट का विस्तार है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। EFT का विस्तार है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ITGS प्रणाली एक वर्ष में खालिस्तान दिन काम करती है 362 दिन। KYC का अर्थ है अपने ग्राहक को जाने। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला बैंक कैनरा बैंक। भारत के बाहर शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक खालिस्तान है, बैंक ऑफ इंडिया। RTGS का अर्थ है वास्तविक समय सकल निपटान। बैंक कंप्यूटरीकरण का अध्ययन करने खालिस्तान की अध्यक्षता में गई थी डॉक्टर C रंगराजन। किस प्रणाली में कंप्यूटर केंद्रीकृत प्रसंस्करण अवधारणा पर आधारित होते हैं? मल्टी यूज़र कंप्यूटर नेटवर्किंग। ग्राहक इंटरफेस खालिस्तान स्तर पर अधिकतम होता है। आंचलिक। बैंक का मुख्य कार्यालय खालिस्तान के लिए जिम्मेदार होता है बैंक स्तरीय योजना नियंत्रण कार्य और नीति निर्णय के लिए। कोर बैंकिंग एक खालिस्तान शाखा कंप्यूटरीकरण मॉडल है, विकेंद्रीकृत। भारत में कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य खालिस्तान है मनुष्य के स्थान पर मशीनें लाए। ATM का मुख्य रूप से खालिस्तान कार्य करने के लिए किया जाता है। बैंकिंग 1990 के दशक की शुरुआत में किस प्रकार के ATM भारत में दिखाई दिए? स्टैंड अलोन ATM। ECS का विस्तार खालिस्तान है। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली। EFT की शुरुआत खालिस्तान द्वारा की गई, RBI के द्वारा। कितने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पास EFT सुविधा उपलब्ध है? 27। कितने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास EFT सुविधा उपलब्ध है? 55। EFT सुविधा कितने केंद्रों पर उपलब्ध है? 15 केंद्र पर। व्यक्तिगत लेन देन की राशि पर कोई सीमा नहीं होती है। खालिस्तान एक ऐसी तकनीक है जो आपको मोबाइल डिवाइस से अपने बैंक खाते तक पहुंचाने की अनुमति देती है। मोबाइल बैंकिंग। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार से क्या संभव हुआ? दिनांक भंडारण। खालिस्तान डेटा वेयरहाउस में छिपी रणनीतिक जानकारी को प्रकट करने की एक तकनीक है, डेटा माइनिंग। खालिस्तान ग्राहकों के बारे में सांख्यिकीय जानकारी है जो बैंकों को विशेष खंडों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, डेटा विश्लेषण। प्रतिभूतियों के एक सेट के प्रदर्शन और प्रतिभूतियों को जारी करने वाली कंपनियों के मौलिक डेटा का विश्लेषण करना है, डेटा विश्लेषण। RBI का बैंकिंग और वित्त पर डेटा वेयरहाउस स्थापित करने की सिफारिश किसने की? वासुदेवन ने। EDI के लिए मानकों के सार्वभौमिक सेट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, एडीफैक्ट। संचार प्रौद्योगिकी डेटा के प्रसारण में मदद करता है। भारत का दुनिया भर में EDI सेवाओं का प्रवेश द्वार कौन सा है? BSNL। ठीक है। भारत में स्विफ्ट नेटवर्क कब आया? 2 दिसंबर 1991 को। स्विफ्ट में कितनी मानक संदेश श्रेणियां हैं? 9 प्रकार की श्रेणियां हैं। बैंकिंग परिचालन खालिस्तान कार्यालय के माध्यम से किया जाता है, यूनिट बैंकिंग से।
शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से किए जाने वाले बैंकिंग कार्यों को खालिस्तान कहा जाता है। शाखा बैंकिंग वह बैंकिंग जो केवल अल्प अवधि के लिए जमा और आधार को आकर्षित करती है, खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। वाणिज्यिक बैंकिंग जमा बैंकिंग को खालिस्तान भी कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंकिंग भारत में प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई के पास सभी जमा देनदारियों के एक बराबर नगद शेष रखना होता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात 1969 के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 15। 1980 के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6। खालिस्तान आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है। आईसीआईसीआई किस समिति में भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की सिफारिश की? डॉक्टर रंगराजन समिति। आरबीआई की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी 1935 में। खालिस्तान का गठन एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में किया गया है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकारी और एक सामान्य मुहर है। आरबीआई भारतीय खालिस्तान वह बाजार है जिसमें अल्प अवधि धनराशि उधार दी जाती है। मुद्रा बाजार बिल बाजार सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? लंदन में। एक बैंकर को अपने ग्राहक के चेक का भुगतान करने का दायित्व अदालत के आदेश की प्राप्ति पर समाप्त हो जाता है, जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। गार्निशी आदेश गार्निशी ऑर्डर खालिस्तान द्वारा जारी किया गया एक ऑर्डर है। न्यायालय एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा राशि जो जमा करते समय निर्दिष्ट होती है, खालिस्तान कहलाती है। सावधि जमा वह न्यूनतम अवधि जिसके लिए कोई वाणिज्यिक बैंक सावधि जमा स्वीकार कर सकता है, खालिस्तान होती है। 7 दिन सावधि जमा पर ब्याज खालिस्तान संयोजित होता है। त्रैमासिक यदि ग्राहक हो तो बैंकर को खाते का संचालन बंद नहीं करना चाहिए, अपना व्यावसायिक परिसर बदल देता है। फ्लोटिंग ब्याज दर वह दर है जो खालिस्तान है किसी अन्य प्रासंगिक दर से जुड़ा हुआ। MICR को संदर्भित करता है। चुंबकीय शाही चरित्र पहचान यदि समर्थनकर्ता अपने नाम पर हस्ताक्षर करता है तो केवल समर्थन को कहा जाता है पूर्ण समर्थन। ऑफलाइन डेटा प्रविष्टि तब बेहतर होती है जब दर्ज किए जाने वाले डेटा की मात्रा बड़ी हो। चेक पर क्रॉसिंग को कौन रद्द कर सकता है? दराज चेक प्राप्तकर्ता के लिए क्या संभव नहीं है? विशेष रूप से क्रॉस किए गए चेक को आमतौर पर क्रॉस किए गए चेक में बनाना। एक बैंकर को चेक के भुगतान से इनकार नहीं करना चाहिए। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है, एक बैंकर को चेक के भुगतान से इनकार नहीं करना चाहिए यदि चेक पर 2 से अधिक पृष्ठांकन हैं। समान स्वीकारकर्ता उस व्यक्ति के समान दायित्व वहन करता है जिसके सम्मान के लिए वह बिल स्वीकार करता है। चेक अनादर का कारण खालिस्तान है। खाते में धन की अपर्याप्तता। रेपो सुविधा का अर्थ है तो इसका आंसर है पुनर्खरीदार के आधार पर प्रतिभूतियों के बदले उधार लेना। बैंकों के लिए कुल पूंजी बाजार एक्सपोजर खालिस्तान का 10% निर्धारित है। निबल मूल्य SBI का विस्तार खालिस्तान होता है भारतीय स्टेट बैंक से। एक परक्राम में लिखित जो भारत में निर्मित या तैयार नहीं किया गया है उसे खालिस्तान लिखित कहा जाता है। विदेशी एक सावधि ऋण खालिस्तान द्वारा सुरक्षित नहीं होता। माल की गिरवी बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 19B के अनुसार एक बैंक किसी कंपनी में खालिस्तान के से अधिक शेयर नहीं रख सकता, 30% से अधिक। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए क्रेता को क्या जमा करना आवश्यक है? क्षतिपूर्ति बॉन्ड। लॉकर किराए पर देने वाले और बैंकर के बीच का संबंध खालिस्तान का होता है, देनदार और लेनदार का। एक क्रेडिट कार्ड धारक खरीदारी के लिए खालिस्तान भुगतान करना है तुरंत अपने खाते के माध्यम से। क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में खालिस्तान शामिल है। क्रेडिट निर्णय क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा बैंक को दी गई क्रेडिट जानकारी का उपयोग खालिस्तान किया जा सकता है क्रेडिट निर्णय लेने के लिए। बैंकिंग विनिमय अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था 1949। ICICI का विस्तार खालिस्तान है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
उपभोक्ता क्रेडिट ब्यूरो खालिस्तान द्वारा प्राप्त क्रेडिट को कवर करता है। व्यक्ति, एक बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध होता है। देनदार और एजेंट का, इसमें तो आंसर ही नहीं दिया हुआ है। एजेंट, इसमें आंसर इसका है देनदार और लेनदार का, आ नंबर का। ठीक है, देनदार एक बैंकर मतलब जो ग्राहक है, और बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध देनदार और लेनदार के होगा, क्योंकि हमने ऐसे ही क्वेश्चन एक और पढ़े हैं पीछे भी। देख लेते हैं। लॉकर किराए पर देने, देनदार और लेनदार ये है वो, तो लॉकर किराए पर देने लेने वाले और बैंक के बीच में संबंध होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध आ ही होना चाहिए। एक देनदार और लेनदार, या एक लेनदार और देनदार, दोनों में से कोई भी होगा, क्योंकि ग्राहक बैंक में जाके पैसे जमा करता है, तो वो बैंक ने लिया उससे, तो वो लेनदार और ग्राहक देनदार। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेंगे। बैंकर का खालिस्तान पर ग्रहणाधिकार है वसूली के लिए दिए गए बॉन्ड पर। बैंकर का ग्राहकों के प्रति वैधानिक दायित्व है कि वे ग्राहकों के चेक का सम्मान करें। खालिस्तान कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है। रिक्त पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना। भुगतान करने वाले बैंकर को भौतिक रूप से परिवर्तित चेक के लिए सुरक्षा मिल सकती है। वह शर्तें आ और बा एक साथ। आ नंबर है परिवर्तन स्पष्ट नहीं है। बा नंबर है वह उचित समय पर भुगतान करता है। क्रॉसिंग का सबसे सुरक्षित तरीका है। एसी अक्षता क्रॉसिंग। एसी क्या लिखा है? एसी आदाता क्रॉसिंग। एसी आदाता क्रॉसिंग। पृष्ठांकन यह दर्शाता है कि समर्थनकर्ता को एक अच्छा शीर्षक मिला है। समर्थनकर्ता के हस्ताक्षर वास्तविक है, पिछले समर्थन वास्तविक है। ठीक है। ई बैंकिंग में सबसे बड़ी बाधा है स्टार्टअप लागत। क्रेडिट कार्ड खालिस्तान प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए परिक्रामी क्रेडिट। डेबिट कार्ड प्रदान करता है कार्ड उपयोग की राशि की ऑनलाइन वसूली। मोबाइल बैंकिंग निम्नलिखित प्रदान करती है बैलेंस पूछताछ। मर्चेंट बैंकर खालिस्तान है वित्तीय मध्यस्थ। मर्चेंट बैंकरों की गतिविधि खालिस्तान से संबंधित है इक्विटी और इक्विटी संबंधित वित्तीय। चेक खालिस्तान पर देय है मांग। खालिस्तान नीलामी स्थल का एक उदाहरण है। ई वे। डेबिट कार्ड केवल खालिस्तान है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड निकासी और जमा दोनों उद्देश्यों के लिए। ई कैश का आशय है एक नेटवर्क पर विभिन्न पार्टियों के बीच धन हस्तांतरित करना। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रोटोकॉल का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान के लिए। स्विफ्ट में खालिस्तान डिजिटल कोड नंबर होता है 11। एक डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग निजी कुंजी और संबंधित सार्वजनिक कुंजी के स्वामी की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक क्रेडिट कार्ड में खालिस्तान होता है एक क्रेडिट कार्ड में केवल नगद नहीं होता है। एक डेबिट कार्ड में नगदी केवल नगद होता है। स्मार्ट का अर्थ है विशिष्ट, मापने योग्य। खालिस्तान प्रासंगिक और अमूर्त साध्य। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली एक आवेदन है। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में बैंक किसी ग्राहक का पता नहीं लगा सकता। एक डिजिटल हस्ताक्षर खालिस्तान है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उस कुंजी से विशिष्ट रूप से बांधकर प्रमाणीकरण करना जिसे केवल प्रेषक ही जानता हो। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रोटोकॉल का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में बैंक किसी ग्राहक का पता नहीं लगा सकता। एम बैंकिंग का अर्थ है अपने मोबाइल डिवाइस पर कार्य करने के लिए। B2B का पूरा नाम क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू कस्टमर। C2C का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2B का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर टू बिजनेस। B2A का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। C2A का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन ई गवर्नेंस का हिस्सा है? C2G ई गवर्नेंस का हिस्सा है।
कस्टमर जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ खरीदते हैं तो उस परसेंटेज को क्या कहते हैं? कन्वर्जन रेट। CGI का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। अमेज़ॉन किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है? G2V का। G2V। अभी हमने G2V का फुल फॉर्म नहीं पढ़े। G2V का, जब हम कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पर देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं? ऑनलाइन कैटलॉग। सामान्य डिवाइस और क्रेडिट कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है? 16। क्रेडिट कार्ड पर या डेबिट कार्ड में CVV की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू। OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। OTP किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? SMS द्वारा और ईमेल द्वारा। ई कॉमर्स में ALE का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग। ई कॉमर्स में EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ई कॉमर्स में BPP का फुल फॉर्म क्या है? बिलर पेमेंट प्रोवाइडर। ई कॉमर्स में BSP का फुल फॉर्म क्या है? बिलर सर्विस प्रोवाइडर। ई कॉमर्स में CSP का फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर। ई कॉमर्स में ACH का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक क्लींजिंग हाउस। ई कॉमर्स में BITS का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सेक्रेटेरियल। ई कॉमर्स में CVN का फुल फॉर्म क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस समय पेमेंट की जा सकती है? 24 घंटे, हमेशा ही। किसने सन 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेट किया था? मिचेल एल्ड्रिच। CMS का फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ई कॉमर्स का सही मायने में क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। CPC का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। AOV का फुल फॉर्म क्या होता है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू। USA में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को किस नाम से जाना जाता है? ई-चेक्स। CSC का फुल फॉर्म क्या है? कार्ड सिक्योरिटी कोड। UK में EFT को किस नाम से जाना जाता है? बुक ट्रांसफ़र पेमेंट। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते। सत्य। स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं। असत्य। ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती कहलाता है? B2B। इलेक्ट्रिकली किया जाने वाला बिजनेस क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में COD का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है? अमेज़ॉन। जब बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों बिजनेस कंपनियां हो तो वह कौन सा ई कॉमर्स मॉडल होता है? बिजनेस टू बिजनेस, B2B। अब इसके बाद इकाई 3 है जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा वीडियो हो चुका है 23.5 मिनट का और हमने इकाई 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में इकाई 3 देखने वाले हैं। और डू सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।